participants, that is the presentation by the student Sarpanch. यहाँ पे उपस्थित आप सभी को नमस्कार. I welcome everyone to this sabha. As we know that youth are the strength of our village, so let's discuss our issues and work towards solution. आप सभी को नमस्कार. Today's meeting is officially called to order. आज के इस मीटिंग में हम health, education, sport, skill education और youth welfare के साथ साथ social welfare के ऊपर चर्चा करेंगे. तो पिछले सभा में हमने कई resolutions लिए थे, जैसे आंगनवाड़ी सेंटर्स और 2 हैंड पंप्स जो खराब हो चुके थे उनकी रिपेयरिंग करना, एक विलेज लाइब्रेरी की स्थापना करना और एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करना. अभी तक इन सभी कार्यों में से एक हैंड पंप और 2 आंगनवाड़ी सेंटर्स की रिपेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है और बाकी के सारे काम अभी भी पेंडिंग में है. धन्यवाद. क्या पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग? कभी बोलते हैं इस महीने करेंगे तो कभी बोलते हैं अगले महीने करेंगे. आखिर कब तक चलेगा ये सरपंच जी, बोलिए. देखिए बहन जी, पेंडिंग का कारण हमें बहुत सारा हो सकता है, तो हम वादा करते हैं जो पेंडिंग काम है हम इसको जरूर पूरा करेंगे. Namaskar. As we know that youth are the backbone of our village. Today we focus on problems faced by youth: unemployment, lack of sport facilities, drug misuse, career guidance, and sanitation and environmental issues. We are there to present solutions. Thank you. अभी मैं यहाँ उपस्थित सभी कमेटी मेंबर्स से अनुरोध करती हूँ कि वह अपने समस्याओं को सभी के सामने पेश करें. We observe increased mosquito breeding near drains और इन बढ़े हुए मच्छरों की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल रही है, खासकर बच्चों को. So we propose a monthly cleanliness drive जिससे हमारे गांव साफ रहे और बीमारियां होने की चांसेस भी कम रहे. धन्यवाद. We should conduct a free medical checkup camp with support from primary health center. They provide free medical service to those who cannot afford them, bridging the gap in access to healthcare. अगर हम हफ्ते में एक बार हमारे गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की मदद से फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखते हैं तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, खास करके हमारे गांव के बूढ़े बुजुर्गों को, और हमारे गांव की कई सारी बीमारी भी कम हो सकती है. धन्यवाद. अरे फ्री हेल्थ चेकअप कैंप जाने से तो डॉक्टर मिलता ही नहीं. जरूर बहन जी, हम इस विषय के ऊपर जरूर बात करेंगे. आपकी समस्या के हल देने के लिए ही हम यहाँ पे उपस्थित हैं. Tomorrow along, our time will be similar to drugs ke show mate drugs ke end. Atum kan jo pakom mate, abile nan ko. Ache drugs ajoy ni kan. Namu ki miye ari similar to apna na jebheno ko. Laban MCM mo na cha ko ko. Lanso ta kalilan drugs ki Asia country economic mate Asia community of handa ki kasar hamugali. Nasi itum laso hormu kapag de je an finish na pinikle mo karo. जो युवा ड्रग बेचते या उसका दुरुपयोग करते हैं, उनके लिए काउंसलिंग का व्यवस्था होना चाहिए ताकि वे भविष्य में कुछ अच्छा कर सके. In our society, students often get confused in taking decisions regarding their career after completing studies. This mostly happens due to lack of career guidance. We propose monthly counseling by teachers and counselors जिससे कि गांव के विद्यार्थियों को उनके भविष्य को लेकर मार्गदर्शन मिल सके एवं वे जागरूक हो सके. धन्यवाद. सरपंच जी, मैं आपके सामने हमारे गांव की समस्या रखने से पहले गांव वाले से एक सवाल पूछना चाहता हूं.
क्या हमारे गांव की लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? तो फिर क्यों उन्हें उनकी पढ़ाई से हर बार वंचित किया जाता है? हमारे गांव में ज्यादातर लड़कियां जो है वो कक्षा 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं। इसका मुख्यतः कारण यह रहता है कि उन्हें उनके परिवार के द्वारा दबाव दिया जाता है पढ़ाई छोड़ने का, जिसके वजह से वो अपनी पढ़ाई से वंचित रहती है। तो मैं आपको इसके लिए एक सुझाव देता हूँ कि लड़कियों और खास तौर पर उनके माता पिताओं के लिए स्पेशल मोटिवेशन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हो ताकि वो लड़कियों को आगे पढ़ाई पूरी करवाने के लिए प्रेरित हो सके। धन्यवाद। डिजिटल लिटरेसी इवनिंग क्लासेस, जिसमें कि जो गांव के गरीब बच्चे हैं वो दिन भर काम करने की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो शाम को अपने काम खत्म करके वहां पर कुछ स्किल सीख सकते हैं, जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर चलाना और कार रिपेयरिंग। धन्यवाद। आजकल गांव में प्लास्टिक वेस्ट बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और आप सभी को भी पता है कि प्लास्टिक वातावरण के लिए हानिकारक है। इसीलिए हम लोगों को वातावरण को बचाने के लिए नो प्लास्टिक जोन का कैंपेन चलाना चाहिए। अरे भैया, अगर प्लास्टिक ही हटा देंगे तो सामान क्या कपड़े में लाएंगे? देखिए ये सही भी कहा कि बिना प्लास्टिक के तो हम सामान कैसे लेंगे, लेकिन उन्होंने भी कहा कि प्लास्टिक से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो खराब होता है, तो ये भी एक समस्या है। तो हम सभी मिलकर जो इस समस्या का समाधान जरूर करेंगे। Plantation drive is happening around the school and playground. Miliki pudang jalan te kala puhan lo. Ili tum thempi thengprang aphan kirai ke nang so. La thempi thengprang no se tum rai theglo bode environment damage enji. La si school long laben patu aplam long pustami ki ponje phan ko ina joror. Rainwater harvesting should be added in the school buildings. हमारे यहाँ गर्मी में बारिश होते रहता है और टाइम में बारिश न होने की वजह से पानी का बहुत अभाव हो जाता है। इस समस्या को हम ज़्यादातर स्कूलों में देखते हैं। बच्चों को पीने का पानी नहीं मिल पाता है, तो अगर हम बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं तो जो जल का अभाव है वो मिट सकता है। धन्यवाद। जरूर बहन जी, आपकी बातों पे गौर किया जाएगा। In our locality, there are so many people who throw garbages. So we should promote programs like Swachh Sunday with youths, जिसमें youths जो है वो हमारी मदद करेंगे हमारे सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। धन्यवाद। बुआ जी देखिए, अब ज़्यादा परेशानियां बन रहीगा। हम जरूर आज से हमारे गांव में हर रास्ते में और हर बगल में डस्टबिन लगवाए जाएगा। As we all know that playing games can make a person healthy, but it can be also beneficial for children in different way. अगर कोई बच्चा खेलते करते नेशनल लेवल तक पहुंच जाता है तो उसे सरकारी नौकरी मिलने में बहुत आसान होगी, लेकिन अक्सर गांव में ये देखा जाता है कि लड़कियां नहीं खेलती। ज़्यादातर ये सब ट्राइबल एरिया में देखा जाता है कि लड़कियां खेलने में बहुत पीछे। तो हमारा ये सुझाव है कि आप लड़की को खेलने के लिए प्रेरित करें और उनको प्रेरित करें। धन्यवाद। अरे सर जी, अभी जैसे कि इन्होंने कहा है कि लड़की लोग के खेलने की बातें कर रहे हैं। जब हम लोग गांव में लड़की लोग खेलने जाते तो लोग बोलते कि लड़की खेल के क्या करोगे। तो इस समाचार में आप बताइए क्या करेंगे लड़की? देखिए भैया जी, आपने ये सही कहा है कि लड़कियों जब गांव में खेले जाते हैं तो उन लोगों को बोलते हैं कि आप लोग खेल के क्या करेंगे। तो आज से हमारे गांव में ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग आज से हम सभी मिलकर लड़कियों को उत्साह देंगे ताकि वो लोग आगे जाके अपने फ्यूचर में आगे बढ़ पाए। क्या हमारे गांव में टैलेंटेड युवाओं की कमी है? नहीं है, बस उन्हें एक मौका चाहिए ताकि वो अपना टैलेंट दिखा सके। हमने ऐसा बहुत देखा है कि हमारे गांव में ऐसे कई टैलेंटेड युवा हैं जो स्पोर्ट्स में काफी अच्छे हैं या फिर उनके पास दूसरे स्किल्स हैं, लेकिन उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती, वो मौका नहीं मिलता कि वो अपने टैलेंट को दिखा सके, सबके सामने रख सके। सो वी प्रपोज टू ऑर्गेनाइज intervillage sports tournament so that we can find out the young talents from our village and provide them a proper platform to
showcase their talent and prove themselves. हमारे बच्चे अगर आगे जाके खेल कूद में अपना नाम रोशन करते हैं, हमारे गांव का नाम, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे और उनको देखकर जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी उनको देखकर प्रेरणा लेगी। तो मेरा कहना ये है कि जो हमारे टैलेंटेड युवा हैं उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारे बच्चे कोई हिमा दास नवनीता बरगोहाई से कम नहीं है, तो उन्हें भी वो सब सुविधाएं मिलनी चाहिए ना जो दूसरों को मिलती है। तो मेरा कहना ये है कि उन लोगों को वो मौका मिलना चाहिए और वो सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि वो आगे जाके अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सके। धन्यवाद। अरे भैया जी, क्या खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे, हमें भी पता है हमारे बच्चे बहुत ही होशियार हैं, खेलेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन खेलेंगे कहाँ? खेलने के लिए फील्ड भी तो होना चाहिए। हमारे गांव को इस चीज़ की बहुत जरूरत है। हमारे गांव में टैलेंटेड युवाओं की कमी नहीं है। हमें इंटरव्यू टूर्नामेंट रखना चाहिए जिससे हमारे गांव के युवाओं को उनका योग्यता दिखाने का मौका मिलेगा एवं उन्हें भविष्य में कुछ अच्छा करने का भी एक मौका मिलेगा और उन्हें खेलने की सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। अरे सरपंच जी, हमारे एरिया के बच्चे तो जामुरा लेके फुटबॉल खेलते हैं और कहते हैं कि वो बड़े होकर रोनाल्डो बनेंगे। जैसे आपने कहा भैया जी कि गाँव में जामुरा लेके खेला जाता है और सपना तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनने का देखते हैं। तो हम इस समस्या जो है कि फुटबॉल जैसे कि मतलब खेलने का जो सामान दिए होते हैं वगैरह वगैरह जो समस्या है हम इसके ऊपर जरूर समाधान करेंगे, क्योंकि जो खेल है वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है और जो हमारा शहर है स्पोर्ट्स खेलने से बहुत अच्छा ही रहता है। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि हमारे गांव में टैलेंटेड युवाओं की कमी नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है वे युवा अभी क्या कर रहे हैं? They are just simply wasting their energy staying at home doing nothing. So there should be a skill training center where they could learn some basic skills like sewing, carpentry, and even mobile repair. Alam ba kelai orang muda henone walang itung lai orang muda na future long kam lain. Thank you. जॉब्स आता है, बड़े बड़े स्कूलों का एडमिशंस फॉर्म्स आता है और स्कॉलरशिप्स आता है, पर युवाओं को पता ही नहीं चल पाता है और गांव वालों को बाहरी दुनिया के बारे में पता ही नहीं है। इसके ऊपर गांव में एक यूथ इंफॉर्मेशन सेंटर होना चाहिए और न्यूज़पेपर इंट्रोड्यूस होना चाहिए। हाँ, इन्होंने सही कहा, गांव में एक इंफॉर्मेशन सेंटर होना चाहिए क्योंकि आजकल तो सब डिजिटल और ऑनलाइन का ज़माना है। शहरों के बच्चों को सब ऑनलाइन के द्वारा उनको इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, बट गांव के बच्चों को पता नहीं चलता कि कब जॉब एंड स्कूल एडमिशन फॉर्म्स आ रहे हैं। और मेरा ये सवाल है कि क्या गांव के बच्चों को इतना भी हक नहीं है कि वो लोगों की ये जानकारी हो सके और बड़े होकर वो लोग अच्छा काम कर सके? जानकारी ना होने के कारण कितनी समस्या होती है। वो बहुत ही होशियार है लेकिन उनको जानकारी नहीं होती है। अब क्या ही कहें आप लोगों से हमारे गांव का दुख। हमारे पड़ोस में एक राहुल है, वो बहुत ही ज्यादा होशियार है। उस बेचारे को पुलिस में जाने का मन था, लेकिन बेचारा जब फॉर्म फिलअप करने गया तो पता चला लास्ट डेट कब का ही पार हो चुका। बेचारा खबर ही नहीं है। इसकी सुविधा होनी चाहिए। देखिए बुआ जी, आप ज़्यादा गुस्सा मान होइएगा। हमने बहुत दिनों से सोचा था कि हमारे गांव में इंफॉर्मेशन सेंटर लगवाएंगे, लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण से हम नहीं लगवा पाए। तो हम इस पर वादा करते हैं कि हम जरूर हमारे गांव में एक नहीं तो 2 इंफॉर्मेशन सेंटर जरूर लगवाएंगे। सरपंच जी, ये क्या तमाशा लगा के रखा है? पूरे गांव में जल जीवन मिशन का पाइप लगा है पर अब तक पानी नहीं आया है। हम लोग घर में पीने के लिए पानी नहीं है और बस ये मेरा ही अकेला का समस्या नहीं है, ये सब लोगों, ये पूरे गांव वालों का है। क्या आप लोगों के घर में पानी आ रहा है? तो पानी नहीं आ रहा, तो मेरा ये कहना है कि इस विषय पे आप जल्द से जल्द सुझाव लाइए। इंजीनियर साहब, इस समस्या का क्या हल हो सकता है? नमस्ते सरपंच जी, मशीन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं। बजट भी सैंक्शन हो चुका है। हम जल्द से जल्द इस समस्या पर काम करेंगे और इन्हें जल्द से जल्द पीने लायक पानी उपलब्ध कराएंगे। अंत में मैं डाटा ऑपरेटर महोदय से अनुरोध करूंगा कि हम सभी को बताएं कि कितने रुपयों का बजट सैंक्शन हुआ। जी सरपंच जी, हमारे पास
गवर्नमेंट की तरफ से 3 लाख रुपए बजट का सेंक्शन हो चुका है। Madam makai ini pen soalan negara itu makai pen lagi ini itu lagi alam tiga lah pengo ini tumarong tuar kontrak mana lu konsep lah so tuar nanta posisi mesti unik tegong mesti tapi lah so tuar helno job ini tum keso kecil enam usi tami apor pen kecil enam dia job kalau tum tami apran usi tami namna kau kisah dah tu lasi lah so tuar project pen kiwan kipa meji kan libori kau usi ini kita harus kau Chokji itu ta diri tu minta bukan dia buri ko PUBG pe tumar ke mese ke baje pa Adom uji alam में लोग हैं नॉन मालूम स्कूल alam समाटम लोचर लिया ही बफान कौन से तमे और समाट मते गार्ड स्टूडेंट में फाइनल जो बोला बस ये तुम अभी वो मते पेरेंट्स हम को एवनेस पदुनम जी तपेन लगा के नाम सोलो आनगे अकम तो yang dengan cari je pam mate college dum je pata ha kawan mate long pena cara nan ko long adum lahai facility abe adum tu ki puji bu bangke aru sumar lapen aru supina aru sumar adum office kidam coaching tuition kidam nangka chile inting group tu lasi VDP cycling pi duman longojo patol de nebaji la pulo de kahungangi lapen usumar lapen aru sumar kacere kom dupo adom nani ki bolam tu dah ho nasib no ati tu nasok thaka chime bodi ko मेरा भी एक सवाल है। हमारे गांव से अस्पताल बहुत ही ज्यादा दूर है और जाने के लिए कोई सुविधा भी नहीं है और रास्ता को तो पूछे ही मत, इतना ज्यादा खराब है। अब भला सरपंच जी आप ही बताइए, ऐसी अवस्था में अगर देर रात को किसी गर्भवती महिला का तबीयत खराब हो जाए तो हम क्या करें? देखिए रास्ते का समस्या तो हर किसी का समस्या है, लेकिन जो रास्ते का समस्या है वो तो सरकार को सुलझाना चाहिए था, लेकिन नहीं पता सरकार क्या कर रहा है सुलझाने के अलावा कुछ और ही कर रहा होगा। तो हम वादा करते हैं कि हमारे तरफ से कोशिश जारी रखेंगे, जो रास्ते का व्यवस्था है, रास्ते बनवाने का जो व्यवस्था है जरूर हम लोग पूरा करेंगे। सरपंच जी मेरा भी एक सवाल है। मैंने सुना हमारे पड़ोस के गांव में हर महीने सैनिटरी पैड्स दिया जाता है, तो फिर हमारे गांव में क्यों नहीं? ये फैसिलिटी ना होने की वजह से लड़कियों को बहुत समस्या होती है। ज्यादातर लड़कियां को बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में भी ये फैसिलिटीज दिया जाए। आप इस विषय पर क्या बोलना चाहते हैं?